जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करदा ਹਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है आज शुक्रवार का। जय गुरु जी, आपके अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल हर घड़ी आपका साथ यूं ही बना रहे, हमें अपने सत्संग को यूं ही अपने शनि से लगाए रखे गुरु जी। आपका शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, और अभी इसी अष्टमी वाले दिन गुरु जी ने सफ़ेद तितली के रूप में मेरे आंगन में मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस पावन अवसर पे आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। दूसरा कि अगले दिन नौमी वाले दिन गुरु जी ने काली और सफ़ेद तितली के रूप में, बड़ी सी तितली के रूप में मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम में मुझे दर्शन दिए। और मेरे बेटे ने सबसे पहले देखा और उसने कहा, मम्मी एक तितली आई है अंदर। मैंने कहा अंदर कैसे आ गई? तो मैं गुरु जी जय गुरु जी करती रही, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। पर वो फड़फड़ा रही थी, तो बेटा थोड़ा परेशान हो रहा था कि मम्मी इसको कुछ हो ना जाए, इसको जल्दी से बाहर छोड़ दो, आंगन में बाहर उड़ जाएगी, पेड़ों के पास छोड़ दो मम्मी, इसको अंदर मत रखो। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, गुरुजी आए हैं अंदर दर्शन देने। पर बच्चा तो बच्चा है ना, उसका मन विचलित हो रहा था, इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी बहुत आराम से किसी से बोल के, बड़े आराम से उसको पकड़ के मैंने आंगन में छोड़ दिया। और फिर वो जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गई, पत्तों के ऊपर, और मैंने उसकी पिक्चर ले ली। पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा ध्यान बस उसी में था, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। और कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मैं इतनी उत्साहित थी, इतनी उत्साहित थी कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकती, और दिल से शुक्राना करी जा रही थी, पर वो शब्द मुंह में नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे बोलूं। और तो एक टक गुरु जी को, एक टक उस तितली को मैं देखती जा रही थी, और फिर वो एकदम उड़ के चली गई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने अपने संगत को, अपनी बेटी को इतना अच्छा नजीर तोहफा दिया, इतना अच्छे दर्शन दिए, खुले दर्शन दिए। और अगले दिन भी गुरु जी ने मुझे एक सफ़ेद तितली के रूप में, छोटी तितली के रूप में मेरे आगे से उड़ के गए, आगे से एक दो चक्कर लगाए और चले गए। तो मैं कहने लगी जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं उनके पीछे भागती रही और कहने लगी, क्या गुरु जी, आपने अपनी बेटी को दर्शन भी दिए और फटाफट यहाँ से चले भी गए, घड़ी भर निहारने की फुर्सत भी नहीं दी आपने। बस इतना कहा था कि फिर से एक चक्कर लगाया मेरे मुंह के आगे से, और वो उड़ के चली गई। बेअंत शुक्राना गुरु जी के सत्संग तो आज रोज़ ही होते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो घड़ी भर आँख हमेशा उसी को देखती रहती कि आज गुरु जी के दर्शन होंगे, गुरु जी की गाड़ी दिख जाएगी। कभी गुरु जी
गुरुजी, कभी ऑलवेज़ ब्लेसिंग्स गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है आते जाते, तो शुक्राना गुरुजी। इसी तरह आप अपना अनंतम शुक्राना बरसाते, कृपा बरसाते रहें। पर गुरुजी, मैं कई सत्संग सुनती हूँ, पर बहुत बार आलस भी कर जाती हूँ कि नहीं, बहुत वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, कभी कोई बात ऐसी होती, कभी कुछ कैसी, दिमाग ख़राब हो जाता है। कई बार अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है, हम नाचीज़ हैं, हमें क्या इतनी समझ गुरुजी, पर फिर भी सुन के कई बार अनसुना भी कर देते हैं, वो हमारी गलती है, इसको सुधारेंगे ज़रूर और ऐसा नहीं करने की नौबत ना आए। और गुरुजी, दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है, शुक्राना करते करते मन और आँख और दिमाग वहीं जाता है कि गुरुजी, सब कहते हैं कि आप तितली रूप में दर्शन देते हैं, मोर रूप में दर्शन देते हैं, सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, अपनी ड्रीम दर्शन देते हैं, आपकी फूलों की खुशबू की महक से दर्शन देते हैं। पर मुझे तो इनमें से ना सफ़ेद कबूतर दिखे, ना कभी आपके ड्रीम दर्शन हुए, ना कभी आपके फूलों की खुशबू की आहट आई, कि महसूस हुआ। पर हमेशा इस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर रहेगा गुरुजी। अपने भगत को, अपने संगत को तो हमेशा अपने भगवान का इंतज़ार रहता है, भले ही वो उसके पास हो, फिर भी उसकी आंखें और उसका मन उसे ढूंढता रहता है। इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सात संगत जी, ये मेरा 11वां सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं अपने मायके आई हुई हूँ और रात मैं किसी बात को लेकर परेशान थी, पूरी अपसेट थी। तो गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस शो करी। मुझे वो गुलाबों की फ्रेगरेंस, ऐसा लग रहा था कि वो गुलाबों की फ्रेगरेंस मेरे पीछे पीछे चल रही है। लगभग 10-15 मिनट तक वो फ्रेगरेंस मेरे साथ साथ रही, मुझे महसूस होता रहा। पता नहीं कैसी स्मेल थी वो। फिर मैं अपसेट थी तो सो गई। तो मुझे फिर ड्रीम दर्शन हुआ, शिव जी महाराज दिखाई दिए, उन्होंने ब्लेस कर दिया। मॉर्निंग में मुझे मेरे घर की दीवार पे एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। विद 2 लाइन्स मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धुन मुख दुनिया मोड़ेगी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां उतारदा। सात संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी के साथ तो हर दिन ही सत्संग है, लेकिन लेटेस्ट जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे कोई स्किन डिसीज़ है जिसको विटिलिगो यानी फुलवैरी बोलते हैं। उसके चलते मैंने कोई ऑर्नामेंट ऐसा ले लिया था जिससे मेरी स्किन क्या है, वो रिएक्शन हो गया। मैं जब बड़े मंदिर गई, वहाँ से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया तो मुझे ड्रीम दर्शन हुआ। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मेरा वो संकट काट दिया। उस स्किन डिसीज़ के लिए मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं ले रही। मुझे पता है कि गुरुजी इसके लिए भी मुझे कोई ना कोई राह ज़रूर दिखाएंगे। अब हाल फिलहाल उन्होंने मेरी मम्मा को भी ब्लेस किया है। मेरी मम्मा को टांगों में बहुत दर्द रहता है, उनके घुटनों के बीच में गैप आ गया है। मुझे ड्रीम दर्शन हुआ जिसमें मुझे वे शिव जी के रूप में मेरी मम्मा और मेरे पापा को ब्लेस करते हुए नज़र आए। मेरी मम्मा और पापा दोनों को शुगर की प्रॉब्लम भी है। मुझे लगता है कि उन्होंने उन दोनों को भी ब्लेस कर दिया। मुझे उन पे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कल मॉर्निंग में ही एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरी मम्मा के पीछे पीछे जा रही थी। मम्मा बोली, देख अमिता तेरे गुरुजी। मैं कहा मम्मा, मेरे नहीं है, सबके गुरुजी हैं। गुरुजी ने जिनको पकड़ना होता है वो पकड़ लेता है। वो बटरफ्लाई मम्मा के सिर पे बैठी, फिर उनके पीछे पीछे तक चली गई और काफ़ी देर तक हमारे आंगन में टहलती रही। तो आई थिंक इट्स द ब्लेसिंग ऑफ गुरुपा। मेरे को भी थोड़ा सा कमर में और उसमें
टांगों में दर्द फील हो रहा है, तो मैंने अभी एक सत्संग सुना है जिसमें किसी आंटी जी ने बताया है कि गुरुजी का चंदन तिलक लगाने से जहाँ भी पेन है वो ठीक हो जाता है। और मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो है, लेकिन उनका कोई लॉकेट स्वरूप या पॉकेट स्वरूप मेरे पास नहीं है। उसकी भी मेरे को इच्छा हो रही है लेने की, लेकिन मुझे चंदन गुरुजी का कैसे होता है, कैसे बनता है, वो मार्केट से लेकर ही हम यूज़ कर सकते हैं क्या? गुरुजी का चंदन कुछ अलग से मिलता है, वो मुझे नहीं पता। वो मेरी जो आंटी जी हैं जिन्होंने मेरे को गुरुजी के साथ जोड़ा है, मैंने उनको मैसेज छोड़ा है, वो रिप्लाई करके मुझे बता देंगे क्या हैं गुरुजी। इतनी प्यारे, इतने प्यार, इतने दुलार करने वाले गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हिना आंटी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर शेयर करती हैं। गुरुजी ने भी सदा खुश रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग में मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुपाद जिस तरह से अपने साथ संगत को प्यार से नवाजते हैं, उनका ये प्यार अमर है, इमॉर्टल है। मैं हिना आंटी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो हम सबके सत्संग को इतने प्यार से। नाइट मुझे ड्रीम दर्शन हुआ और उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं छोटा सा ही शेयर करूँगी। एक ही सत्संग है मेरा, और डिटेल में नेक्स्ट सत्संग में आपको दूँगी आराम से बैठ के। उसमें जो गुरुपाद ने मुझे मैसेजेस कन्वे करे वो ये हैं कि माई प्रॉब्लम आर नियर टू एंड। उसका मीनिंग मेरे हिसाब से ये है कि जो जितनी भी मेरी समस्याएं हैं वो क्या है, ख़त्म होने के कगार पर हैं, अपने अंत की तरफ हैं। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट किया है, मुझे बैलेंस किया है। थैंक यू गुरु महाराज ने माना नो भी गले लाण वास्ते। थैंक यू वेरी मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख कोटि धन्यवाद वाडा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस टाइम शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम है और मैं अपने घर की छत पर बैठी हुई हूँ। अभी रिसेंटली मुझे फेसबुक पर एक मैसेज शो हुआ है गुरुपाद का, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि शाम को तुझे एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, इस सत्संग को सुन। जिसमें एक आंटी जी बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करते हुए बता रही थी कि जब वो बड़े मंदिर गई तो कैसे एक गुरु भक्त आंटी के थ्रू गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उनको ब्लेस हुआ। और अब मैं जब छत पे बैठी हूँ साथ संगत जी, तो मेरा ये जो सत्संग है मेरा शुक्राना करने का दिल कर रहा था, तो उनकी प्रेरणा से ही मैं शुक्राना कर रही हूँ। इस टाइम मैं जब ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत सारे जो कबूतर हैं वो मेरे आसपास मंडरा रहे हैं, छत के ऊपर मेरे सिर के ऊपर ही मंडरा रहे हैं। और एक वाइट कलर की बटरफ्लाई और एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई अभी अभी मेरे जस्ट आगे से होके गई है। तो मतलब कहने का ये है कि वो जो सुप्रीम पावर है वो अपनी प्रेजेंस मुझे इस टाइम बटरफ्लाई के रूप में और पिजन के रूप में शो कर रही है। उनका जो प्यार करने का तरीका है वो ही जाने। अब उन्होंने जो मुझे बोला है कि शाम तक तुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा, वो तारनहार ही जाने कि क्या सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। उनको पता है कि क्या है, हम निमाणों को क्या पता है कि नहीं। महाशिव जानते हैं कि क्या है, क्या सरप्राइज़ देंगे वो। और वैसे भी आज वीरवार का दिन है, गुरु का दिन है आज। तो देखो शाम तो हो चुकी है, 6:30 बजे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सरप्राइज़ मिलेगा। आई एम वेटिंग फ्रॉम दैट सरप्राइज़। बस यही सत्संग मुझे शेयर करना था। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये बड़ा ही
प्यारा वाला नज़ारा है जहाँ मैं बैठी हूँ और गुरु पा मुझे बटरफ्लाई और उसके रूप में अपनी ब्लेसिंग्स शो कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा बहा रही है। मैं कह रही हूँ कि जो ये आनंद की अनुभूति है, इससे बड़ा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी को, जैसे कि मैंने बोला कि गुरु जी के साथ तो हर दिन ही सत्संग है, पर आज शाम का मेरा एक छोटा सा सत्संग है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। कल गुरु जी का मैसेज आया था कि तुझे सुबह तक एक सरप्राइज़ मिलेगा। वो सरप्राइज़ ये था कि आज मैं चुलकाना धाम में खाटू श्याम जी के दर्शन करके आई हूँ। इस छोटे से ट्रिप के लिए गुरु जी का लख लख धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्कार साध संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, सब अपने अपने सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन अब आज मेरे मन में पता नहीं कैसे भाव आ रहे हैं, किन भावों के थ्रू गुरु जी मेरे से सत्संग रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। मेरी जर्नी, जो मेरी जीवन यात्रा का पार्ट रहा है, अगर मैं उसको देखूँ ना, तो कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि बचपन से लेके जो अभी तक की लाइफ है ना, उसमें जैसी मेरी थॉट प्रोसेस रही है, उसके हिसाब से भगवान ने ना मुझे शायद बेस्ट ही दिया है। हम लोग सब ना कमियों को देखते हैं कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, लेकिन उस टाइम जो हमारी एबिलिटी या योग्यता होती है ना, मेरे को, अगर मैं अपनी बर्थ से लेके अपने बचपन को लेके और अब तक की अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरी थॉट उस टाइम थी और अब है, उसमें भगवान ने मेरे को बेस्ट ही दिया है। और उसके लिए मुझे ना भगवान का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए। और जैसे कि गुरुवाणी में बोला भी है कि परमात्मा का ना शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि नाशुक्रों के साथ तो नाशुक्रों के लिए की तो दुनिया भरी पड़ी है, भेड़ चाल का हिस्सा है। अभी रिसेंटली का मेरा सत्संग है कि मैं आज मॉर्निंग में जब सुबह उठी तो मुझे वाइट कलर की जो बटरफ्लाई है वो मुझे मेरे घर के आंगन में घूमती हुई नज़र आई, और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे आंगन में घूमती हुई नज़र आई। और कल जैसे कि मैंने शाम के सत्संग में बताया था कि मैं चुलकाना धाम होके आई हूँ, एक दिन की जर्नी रही है गुरु जी की कृपा से। वहाँ भी मेरी बस इसके साथ साथ मुझे बराबर से बटरफ्लाइज के दर्शन होते रहे। तो ये जो ढंग है गुरु जी का अपनी प्रेजेंस शो करने का, अपना प्यार शो करने का, वो निराला है। बोला जाता है ना कि जो परमात्मा है, जो परमात्मा तत्व है, वो क्या है, दिमाग का विषय नहीं है। जहाँ पर हमारा दिमाग काम करना बंद करता है ना, वहाँ से वो कृपा शुरू हो जाती है। बस यही मैं कहना चाहती थी साध संगत जी। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम चारू है, मैं फ़रीदाबाद से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरा बर्थडे था, 27 मार्च। मेरे को गुरु जी काफ़ी दिन से, मतलब उन्होंने मुझे फरवरी लास्ट मंथ एंड पे ही मुझे बोल दिया था, पुत्र तेरा जन्मदिन आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दूंगा तुझे मैं। और एंड फिर बीच में भी एक आध बार बोला था गुरु जी ने कि पुत्र, जब मेरा मतलब बर्थडे बहुत नज़दीक था तो गुरु जी ने बोला था कि पुत्र तेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मैंने बुलाना मत भूल जाइयो। तो
फिर गुरुजी ने मुझे, कल मेरा बर्थडे आया तो गुरुजी ने कहा, मतलब गुरुजी ने एक दिन मुझे और मैसेज दिया था कि पुੱਤਰ तेरे जन्मदिन ते तेरा प्यो तेनू बहुत स्पैशल गिफ्ट देवेगा, मतलब देंगे तेनू बहुत स्पैशल गिफ्ट देंगे। मैं तेरा मतलब मैं तेरा प्यो तेरे को बहुत अच्छा स्पैशल गिफ्ट दूंगा। तो कल मेरा बर्थडे था तो मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गुरुजी के साथ अपना बर्थडे। बट तो मैं पूरा दिन वेट कर रही थी कि गुरुजी, मतलब मैं यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब पे देख रही थी कि सब ने मुझे विश कर दिया एंड गुरुजी ने मुझे अभी तक जन्मदिन मुबारक नहीं बोला। तो मैं बहुत मतलब बहुत अजीब सा फील कर रही थी, बहुत बुरा सा फील कर रही थी। और मैं गुरुजी को कह रही थी कि आप नहीं बोलोगे। मैं सत्संग भी नहीं सुन रही थी बाकी सारे, सिर्फ मैं देख रही थी कि आप मुझे पहले बर्थडे विश करो, कोई मैसेज ऐसा दो, फिर मैं कोई और सत्संग सुनूंगी। ज़िद्दी सी हो गई थी कल मैं। फिर मैंने अपना मूड ठीक किया। मेरी छोटी सी बेटी है तो उसने मुझे बोला मम्मा रेडी हो, तो हम लोग गुरुजी के कृपा के साथ केक कट करेंगे। तो फिर मैं रेडी हुई, मेरी बेटी रेडी हुई, हमने लड्डू गोपाल के साथ केक कट करा एंड सेलिब्रेट करा, मतलब अच्छे से। उसके बाद मैं अपना मतलब चेंज वेंज करके सो गई। बट थोड़ी सी नाराज़ सी थी मैं, जबकि मेरी दीदी ने मुझे बोला था कि उन्होंने तेरे को पहले ही, गुरुपा ने तेरे को पहले ही विश कर दिया है, तो अगर आज नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। बट मैं थोड़ी सी निराश सी थी। एंड मेरी जो बीच वाली सिस्टर है उन्होंने भी मुझे मतलब एक मैसेज भेजा था कि गुरुजी ने बोला है कि मैसेज सेंड कर दे। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं आज थोड़ी सी परेशान सी थी क्योंकि गुरुपा ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तभी गुरुजी ने कहा है कि तेरे को सेंड करने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग शेयर किया था, मतलब सत्संग सेंड किया था। तो ठीक है, मैं फिर भी थोड़ी सी खुश हो गई थी। बट फिर मैं सो गई, रात हो गई एंड मैं सो गई। एंड आज मॉर्निंग में मैं उठी तो सुबह सुबह एक सत्संग की हेडलाइन थी कि जन्मदिन मुबारक हो पुत्र, तेनू बहुत 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 ब्लेसिंग्स। एंड मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे को जन्मदिन मुबारक बोल दिया। एंड उसके बाद दोपहर में मैं एक अंकल जी हैं जो मतलब ऑटो से सत्संग मतलब संगत को लेके जाते हैं बड़े मंदिर। तो ग्रुप मुझे बहुत दिन से बड़े मंदिर बुला रहे थे एंड मैं जा नहीं पा रही थी, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तो और फाइनेंशियल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं तो नहीं जा पा रही थी। तो मैं सोची थी वो अंकल जी के साथ और संगत जी हों तो मेरे थोड़े कम पैसे लग जाएं एंड मैं चली जाऊं। एंड पता नहीं क्या अचानक से, जब लास्ट टाइम मैंने उनको, लास्ट वीक मैंने उनको कॉल किया था, मैंने फ्राइडे को उनको कॉल किया था कि अंकल जी आप बड़े मंदिर जाओगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप स्पेशल चलना है तो चलो, बट आज कोई संगत नहीं है, कल बताते तो चलता। मतलब पिछले थर्सडे वो गए थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अगर अगली बार आप जाते हो तो आप मुझे कॉल करना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। तो संगत जी कुछ ऐसा हुआ, आज दोपहर में मैं ऐसे लेटी हुई थी और मैंने ना ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा कि एक बार उन मेरे दिमाग में आया उन अंकल जी को फ़ोन करके पूछती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, फ्राइडे को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि थर्सडे को हम लोग गए थे। मैंने कहा मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैं एक बार ना अंकल जी को फ़ोन करके पूछती हूँ कि आज जा रहे हैं क्या वो। तो मेरा कोई प्लान नहीं था संगत जी जाने का बड़े मंदिर, बट मेरा मन तो बहुत दिन से था और एकदम से मेरे दिमाग में आया। मैंने फ़ोन उठाया ही था उनको कॉल करने के लिए कि उनका कॉल वहाँ से आ गया और मैं इतनी खुश हो गई, शॉक्ड हो गई। मैंने कॉल उठाया तो उन्होंने कहा आपको बड़े मंदिर जाना है, आज संगत जा रही है। तो मैंने बोला हाँ जी मुझे जाना है। उन्होंने कहा ठीक है आप रेडी हो जाना 3-4 बजे तक। तो मतलब मैं, वो ऑटो चलाते हैं वो अंकल जी, तो उन्होंने कहा कि मैं लेने आ जाऊँगा। मैंने बोला ओके। फिर अभी मैं आज गुरु जी ने मुझे कहा था पुत्र बड़े मंदिर आ जा, तेरे को स्पेशल ब्लेसिंग देनी है। तो हम बड़े मंदिर गए। आज बड़े मंदिर, आज 28 मार्च है। बड़े मंदिर में बहुत भीड़ थी संगत जी, बहुत भीड़ थी, क्योंकि आई थिंक मंडे होली थी तो ज़्यादा लोग गए नहीं थे एंड ट्यूसडे वेडनेसडे मंदिर ऑफ होता है। तो थर्सडे आज इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। हम बड़े मंदिर में बहुत टाइम लग गया हमें, बट अच्छे दर्शन हुए। गुरु जी के पास बैठ के बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश थी, जैसे कभी कभी आंसू आ जाते हैं। तो मैं गुरु जी को कह रही थी आज मत रुलाना प्लीज़, और मैं बहुत खुश हूँ। और फिर जब बस मैं मंदिर से जब निकल रही थी तो एक बार लगा हल्का सा कि आंसू आएंगे, बट रुक गए। और उसके बाद
फिर हम लंगर प्रसाद करने के लिए गए तो सबको मिल रहा था लंगर प्रसाद। हम सब बैठे थे जैसे कि 4-4 लोगों को मिलता है। तो गुरुपा ने तो बीच में से आंटी जी उठ गए, वो बैठ नहीं पा रहे थे नीचे, तो उन्होंने उठ गए वो। तो सेवादार अंकल जी ने पूछा था कि आंटी जी आप क्यों उठ गए? कहते हैं मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, आपको चेयर पे बिठा देते हैं। तो जब वो उठ गए तो उनकी वजह से थोड़ी सी लाइन अलग हो गई, मतलब सब 4-4 में डिवाइड हो गए। और मुझे अंकल जी ने बोला, मेरी बेटी गई थी साथ में, तो उनको भी, वो किसी और के साथ संगत जी के साथ बैठी थी और मैं साथ में बैठी थी। तो पता नहीं क्या मुझे किसी और के साथ सर्व नहीं किया। सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी जी आपके लिए ना मैं अकेले लंगर लेके आता हूँ, तो लंगर प्रसाद लेके आता हूँ। मैं बड़ी खुश हो गई, मेरा बहुत खुश हुई वहाँ पे। मैंने कहा, गुरु जी ने मुझे कहा था स्पेशल ब्लेसिंग, तो ये स्पेशल ब्लेसिंग है, मुझे अकेले लंगर प्रसाद मिल रहा है यहाँ लाइन में बैठ के भी, और मुझे अकेले का लंगर प्रसाद मिला। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली, स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली। मैंने लंगर प्रसाद किया, बहुत टेस्टी था लंगर प्रसाद, और बहुत अच्छे दर्शन किए। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। और आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जैसे आप मुझे ब्लेस करते हैं, ऐसे सारी संगत जी को ब्लेस कीजिए। जो भी परेशान है सबको ब्लेस कीजिए। घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ वो भी मुझे पता है गुरुपद जल्दी जल्दी ठीक कर देंगे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना थोड़ा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से। किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।